है सदना सकती पावे दिल मानी रचावे शिव वंदना जय देव जय केशवाय नमः, माधवाय नमः, नमो नारायणाय नमः। आप माँ बहनें आगे भी और खिसक के बैठ सकते हैं, जिससे कि पीछे पुरुष समाज को बैठना के सहूलियत हो जाए। ओम श्रीरम आराटी के दर्शनम प्रतिग्रहात्वाम दिव्यम नमस्तुते नमो नमः। ठीक उसके बाद में हम लोग आरती की दर्शन कराएंगे। एक खाली हमको दो। ठीक है, चले आरती की दर्शन कराएंगे। एक व्यक्ति को आरती दिखलाओ, फिर वहां से आरती चलते चली जाएगी। आप माताओं से सर्वोच्च प्रार्थना है आप लोग और आगे खींचे, अन्यथा कल से हम पुरुष समाज को आगे बैठाएंगे, माँ बहनें पीछे बैठेंगे। हमारे पुरुष समाज बिल्कुल ललाहित है यहाँ आगे बैठने के लिए। बेटे सेम और उनकी पत्नी बिटिया, आप दोनों जन आ जाओ। भैया सेम और बिटिया रानी, आप दोनों जन आ जाएंगे। आप लोगों की हार रखी हुई है, आप उसको भगवान को आकर के अर्पण करें। जो माँ बहनें फूलमाला प्रसाद अभी लेकर के आए हैं, जो माँ बहनें फूलमाला अभी प्रसाद इत्यादि लेकर के आए हैं, आप लोग सब आकर के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। माताओं से निवेदन है, यहाँ तक कि पुरुष समाज एक पतली सी रास्ता रखेंगे, किसी को आने जाने की दिक्कत ना हो, एक रास्ता रखेंगे और आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ कर के कथा को सुनें। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान
कार्यकारिणी कमेटी, ट्रस्टीगण, सन 2020 की गणपति महोत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार, कथावाचक भैया श्रीमान शिवदयाल शर्मा, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, चले कथा प्रकरण से पूर्व एक मर्तबा फिर, जबकि इस वर्ष की गणपति महोत्सव के 5वें दिवस पर जो परिवार इस गणेश महोत्सव के आज 5वें दिवस की संध्या और सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न करने वाले थे, वो थे गुजरात समाज की ओर से जय किशन दयाराम परिवार, भैया श्री उमेश, अपने परिवार, अपने पिताश्री, जो कि विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक स्तंभ है और यहाँ के ट्रस्टी भी है। ऐसे में उनका विशेष रूप से यहाँ पर पदार्पण हुआ और आज सुबह संध्या काल की मंगल आरती को संपन्न किए। तो ऐसे में विवेक रामायण मंडली भी साथ में जुड़ते हुए और आज संध्या पूजन में भागी बनते हुए, अपना योगदान देते हुए और अपनी पारी को लेकर के अपनी भूमिका जो है इसको बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। तो देवियों तथा सज्जनों, इसी के साथ में विवेक रामायण मंडली जो है विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के और जो प्रधान है आदरणीय काका श्री भरत लाल जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, सुस्वागत करना चाहते हैं उनको। तो ऐसे में आप लोग बिना समय को गवाए हुए आप लोगों से भैया नीलेश करण जी, आप विवेक रामायण मंडली की एक बड़े पदाधिकारी है और ऐसे में आप अपने मंडली से भी यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसे में आप अपने मंडली की ओर से और तमाम साबु जनता की ओर से सबसे पहले आप स्वागत करना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो पुजारी जी हैं, चले पुजारी जी को भी वो अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको एक फूलों के हार से स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद में फूलों के हार से अभिनंदन करना चाहते हैं हमारे प्रधान जी को, जो बड़ी खूबी से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। जो माँ बहने दरवाजा पे बैठी हुई है, एंट्रेंस पे और एग्जिट पे, आप लोगों से निवेदन है आप लोग वहाँ पर एग्जिट और एंट्रेंस जो है उसको बिल्कुल खाली रखेंगे कि यदि किसी को आना जाना पड़े तो दिक्कत नहीं है। यदि छोटे छोटे बच्चे हैं माताओं के पास में, तो आप लोगों को यदि कुछ दिक्कत हो रही है, आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था मंदिर में भी किया गया है, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। फिर उनके साथ में और स्वागत करना चाहते हैं हम लोग विवेक रामायण मंडली और आज के पारी के जो परिवार है हमारे कथावाचक भैया श्री शिवदयाल जी को। उनके मुखारबिन से हम लोग बड़े सुंदर सुंदर कथा जो है उसको सुनते हैं। चले उनको भी हम लोग स्वागत करेंगे। चले तालियों के गड़गड़ाहट से इनको हम अभिनंदन करें। भैया धर्मेंद्र जी, आप भी एक बहुत पहुँचे हुए शख्स है और आप हर एक समय पर हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे में हम हमारे बीच में आपका भी पदार्पण रहता है। आप हर एक वर्ष अपनी सेवा जो है हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले दर्शाते हैं। तो ऐसे में हम भैया श्री धर्मेंद्र जी से, जो कि एक नाव है और भगवान के कट्टर भक्त है गणेश जी के, उनसे निवेदन है कि भैया जी आप भी चले आओ और मंडली के लोग आपकी स्वागत करना चाहते हैं। धर्मेंद्र भैया, आप कहाँ चले गए हो? चले आओ। सेवा में लगे रहते बुधा से, चाहे ट्रांसपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पहुँचते पैदल चले आते हैं। चलो इनको तालियों की गड़गड़ाहट। केवल विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर नहीं बल्कि ज्ञान दीपक रामायण मंदिर पर भी इनका सहयोग जो है सदैव सदैव रहती। चले ऐसे में सभी को एक बार पुनः फिर सुस्वागत करते हुए, साधुवाद अर्पित करते हुए, शीघ्र ही बाबा जी की नारा लगाते हुए कथा प्रसंग में हम लोग बढ़ेंगे। गणपति बप्पा, लाल फूल लीलू फूल, गणपति बप्पा कितना ब्यूटीफुल रख रहे हैं। शहरों में बोल दो, गली गली में शोर है, गणपति बप्पा डोन है। हाँ, ये हमारी डोन है, बाबा जी डोन है। हाँ, ये जब निकलते हैं ना तो पूरा शहर गमगमा जाता है, मालूम पड़ जाता है कि सिंगम आ गया। तो चले गणेश चालीसा से हम लोग आज की कथा प्रकरण को प्रारंभ करें। धन्यवाद। जबकि आज दुर्गाष्टमी है, चले माँ जगदम्बा की एक हम छोटी सी कीर्तन करते हैं, जो स्वयं आदि गणेश के माँ है। आओ मोरे अंगना दुर्गा
सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी और सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी। आए हम द्वार तुम्हारो, आए हम द्वार तुम्हारो, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, 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 दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी, भवानी मैया दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना 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 दुर्गा भवानी। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, गौरी मैया की। बस आने ही वाली है भैया ना, कब आएगी? हाँ, नवरात्रि को आने वाली है। चलो गणेश चालीसा पाठ करते हैं। जय गणपति सद्गुणेश्वर करिवर विघ्नहरण मंगल करण। जय जय गिरिजाला, जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भार मन भावन। राजकमणि मुख तनउर भारा, श्रवण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाण कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मणिराजित। धन शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रीठ सिंह कहो चवर सुहाए, मूषक वाहन सोहत पाए। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय की राज तुम्हारी, पुत्र हेत तप कीना भारी। भयाव्यांग जब पूरनयनुपा, तब पहुँचे तुम धरि निज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुहारी, बहुत विधि सेवा कराई तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना,
मात पुत्र हित जो तप कीना, मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बनि शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गाय, सुर निगन सुख देखन गाय, शंभु उमा बहु दान लुटावहि, सुर मुनिगण सुख देखन आवहि, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्हि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहो, पर कहि शनि त्रिगुण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गया आकाशा, गिरिजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी, हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्हे हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काट चक्र सो गज शिर आयो, बालक के धड़ ऊपर धारो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारो, नाम गणेश शंभुपति, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि पर लीनै, बुद्धि परीक्षा जब शिव दीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना, चढ़ै षडानन हर मधुराई, रचे बैठे तुम बोधि उपाय। चरण मात पितु के धरनी, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धनि गणेश कहि शिव ही हर्षे, नव ते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सकय न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कलहु कौन विधि विनय
पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह से लहे जगत सन्मान। संबद अपने सहस्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से गुरुजानंद भगवान की जय। विघ्न विनाशक गणराय, भय से मुक्त कराए। इसकी दया से भक्तन की अब से नाव उतरे। पार्वती ललना का मन से भजन तू करता जा, करुणा इस मूरत वंचित फल तू पा। जिसके घर में गणराय के नाम का दीप जलाए, उस घर के हर जीव की हर एक बंदा करे। इनके करुणा स्वयं करे गौरी सुत महाराज। पलक झपकते ही उनके सिद्ध हो जाते काज। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मिट्टी के हैं हम बने गणपति प्राण स्वरूप, वो है रचैया हम
से धरते दुख संताप। कशर भंगूर तु बुलबुला ज्यों सपने की बात, ऐसे तू झड़ जाएगा जैसे वृक्ष से पात। दयाशीलता दया धर्म गजानन से सीख, शंकर सुत से मांग ले सतगुणों का मीत। जय जय श्री गणेश, श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। प्रेम से बुद्ध महाराज की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। उपस्थित हमारे भक्तजनों, पुनः एक बार फिर आप सभी का सुस्वागत है। आज बुधवार का दिन है। आज बहुत विशेष है, बहुत शुभ दिन है आज, जिसको दुर्वाष्टमी कहा गया है। और इसके विषय में हम 2-3 रोज से बतला रहे हैं लोगों का कि ये दिन आज जो आया है ये ऐसा नहीं आता है। बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद एक दुर्वाष्टमी बुधवार का दिन पड़ता है, गणेश चतुर्थी और के अंदर। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन हमें बाबा जी का जय जयकार करते हैं, नारा लगाते हैं और आप सभी का पदार्पण यहाँ पर शुभ हो। दोनों ब्राह्मणों की चरणारविंद में मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। और प्रिय बंधुजन, कथा कहते हैं कि कथा हमारे जीवन की व्यथा, कथा जो होती है, लोग कहते हैं हम जाते हैं कथा में तो बार बार वही कथा सुनते हैं। गणेश जी का एक दांत, गणेश जी का सिर कटा, लंबोदर महाराज, वक्रतुंड, लंबा नाक इत्यादि इत्यादि वही सुनते हैं। बात सही है, ये तो हमारा निजी जीवन है। हम अपने निजी जीवन में वही भोजन करते हैं, हम तो वही भोजन करते हैं। तो जैसे हम भोजन करते हैं शरीर के लिए, कथा भी वही होता है आत्मा के लिए। शरीर का भोजन है, शरीर को चाहिए भोजन और आत्मा को चाहिए क्या? शरीर को चाहिए भोजन और आत्मा को चाहिए क्या? चलो फैज देंगे, सही आंसर बताओ, यहां से नहीं बताना। शरीर को चाहिए भोजन और आत्मा को चाहिए कौन बोले? आत्मा को चाहिए भजन। जब मां के गर्भ में थे, तो क्या बोले भगवान से? हमें ये दुख से निकालो बाहर, ये दुख से हमको बाहर निकालो प्रभु। उससे भगवान से वादा किया, तो हाथ जोड़कर वादा किया, हे परमात्मा, हे गणपति महाराज, इस कष्ट से निवारण करो, गर्भ का कष्ट जो गर्भ में होते हैं। हम बाहर निकलेंगे, आपका भजन करेंगे। वहां वादा किया, भीतर जब था उस समय परमात्मा से डायरेक्ट लिंक था, डायरेक्ट बातचीत होता था उस समय कि हमको इससे निकालो, बाहर निकलेंगे, आपका भजन करेंगे, ये हमारा वादा है भगवान से। तो भैया वादा किया है तो भगवान के निभाओ, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। पत्नी पति को रोज बतलाती है, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, बदले जमाना चाहे। पत्नी
होती है, एक धर्म पत्नी होती है। एक पत्नी होती है और एक धर्म पत्नी होती है। कहीं पर लिखा है धर्म पति, कली पति, धर्म पति कहीं पर नहीं लिखा। कि पत्नी को दो दर्जा दिया गया है, एक धर्म पत्नी होती है और एक पत्नी होती है। अब इनमें फर्क क्या है? इतने ढेर यहां पर नारी शक्ति में फर्क क्या है? आप अपने आप सेल्फ इवैल्यूएशन करना कि आप धर्म पत्नी हो कि आप पत्नी हो। ठीक है, कथा के अनुसार जो पत्नी होती है वो पति को सिनेमा लेकर जाती है, शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, पिकनिक पर लेकर जाती है, इत्यादि इत्यादि। और जो धर्म पत्नी होती है वो पति को मंदिर लेकर आती है, कथा में लेकर आती है, सत्संग में लेकर आती है उसको। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपने आप विचार करना कि आप धर्म पत्नी हो कि पत्नी हो। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों का पद सही है, लेकिन धर्म पति कहीं पर नहीं लिखा। नहीं, हम लोग के माइनस है, कल पति हम लोग हैं। तो जो वादा किया था वो निभाना मोहम्मद, किसका गाना है? मोहम्मद रफी ने गाया था, लेकिन मोहम्मद रफी का लिखा हुआ तर्ज था, ये मनुष्य के लिए नहीं था, वो परमात्मा के लिए था कि गर्भ में जो था, हम जो वादा किए थे प्रभु से, वो मृत लोक में आकर हमको निभाना पड़ेगा। तो भगवान ने कृपा करके हमको मृत लोक में डाल दिया। और फिर क्या हुआ? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन। क्या हुआ? कर ना पाए हरि भजन, हम सो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए। कैसे बाहर निकला? वादा गोल, सब भुला गए। ये दुनिया ऐसा है। लेकिन इसी दुनिया में रहकर, संत कहते हैं कि इसी दुनिया में रहकर समुद्र से सीखो। इसी मृत लोक में, भूमंडल में रहकर समुद्र सीखो। एक समय एक विशाल नदी आकर समुद्र से कहती है कि तू मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुझे दूंगी, आज मांगो। तो समुद्र तो विशाल है। समुद्र कहता, बहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आज मेरे देने के मन में है, तुम मांगो तो मुझसे कुछ। आज मैं देने के मूड में हूं। कभी लोग देने के मूड में हो जाते हैं। कभी डोनेशन मांगने जाओ तो अच्छा मूड पहले चेक कर लो, इसका मूड राइट है कि नहीं। अगर मूड राइट है तभी तुम प्रवेश करो, और मूड नहीं है तो नहीं है प्रवेश करो, फायदा है। देखो द्वार पे गणपति महाराज बैठा है, उससे आज्ञा ले लो, हम अंदर जाएं। तो बाबा जी जब आज्ञा दे तभी जाना। बाबा जी अगर आज्ञा दे नहीं, आज पिताजी माताजी बहुत रुष्ट है, वहीं से लौट जाए, तो बाबा जी का नाम लेकर जाओगे, सब काम बन जाएगा। तो समुद्र से बार बार कहता, समुद्र कहता, अच्छा बहना तू इतना देना चाहती, मुझे जाओ हरा दूब ला कर दे दो, दूब ग्रास, मुझे आप हरा दूब ग्रास लाकर दीजिए। नदी सोचा ये तो बहुत छोटा बात है मेरे लिए। उमड़ी नदी मैया, गई किनारे पर दूब ग्रास जमा था, दूबा ग्रास था, तो अपने लहर के तरंगों से मारने लगी और उखाड़ने की चेष्टा करने लगी। बार बार उछलती और बार बार उछलती। तो दूबा ग्रास तो ऐसा है प्रिय बंधुजन, वो तो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो झुक जाता है। जब लहर आए वो झुक जाए, लहर मारे दूबा ग्रास झुक जाए। ये बार बार कोशिश किया, बार बार कोशिश किया, नहीं उखाड़ पाई। लौट कर आई समुद्र के पास। समुद्र बोला, लाई क्या मेरा दूबा ग्रास? बोले नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया। बोले मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझसे नहीं उखड़ा, मैंने लहर का तरंगों मारा, जितना बार कोशिश किया
उतना बार दुबाग्रास झुक जाती। तो समुद्र कहता है, हे नदी, हे बहना, मैं इतना विशाल हूं, तुम दुबाग्रास से सीख लो संसार। तुम तो इतनी तोड़ में आती थी, लेकिन दुबाग्रास देखिए कि जब कोई मुसीबत, कोई पहाड़, कोई तूफान तुम्हारे जीवन में आए तो अकड़ कर मत रहो, झुक जाओ, सिर झुका दो, क्योंकि हमको सीखना है इस संसार में कि आप कितने भी ऊंचे बन जाओ, संसार में झुक कर चलना सीखो। दुबाग्रास की तरह सदा आप हरा रहोगे, आपका बाल ना बाका कितना भी कुछ हो जाए, दुबाग्रास बन जाओ प्रिय बंधुजन। और जब दुबाग्रास बन जाओगे तो उसको लोग प्रेम से उखाड़ेंगे, और ऐसे दुर्गाष्टमी में गणेश भगवान के मंदिर में लाइन लग जाएगा। बोले आज प्रचारक बताया था, आज चढ़ा दो, सब काम बन जाएगा। इसीलिए मैंने नहीं कहा था कि यहाँ पर आना, यहाँ भी तो गणेश जी का स्थापना है, यहाँ भी तो गणेश जी का मंदिर है, तो पंडित जी का तो आज। समुद्र कहता है, बहना मुझसे सीखो। लोग अपने निजी जीवन का जो कूड़ा करकट है वो मुझ में लाकर छोड़ते हैं। जितना कूड़ा करकट मैला है सब मुझ में लाकर डंप कर देते हैं। लेकिन मुझको देखिए, जो हीरा है, जो पर्ल है, जो चांदी है, जो मोती है, मैं उसको अपने गहरे समुद्र के अंदर भीतर रखती हूं। और जितना कूड़ा करकट है सब मैं अपने उसको छान कर, उस मैला को छान कर सब अपने लहर की तरह से पुनः तट पर जाकर छोड़ जाती हूँ। मानव का जीवन ऐसा होना चाहिए। अगल बगल तेरे जो भी लोग रहते हैं, चाहे कूड़ा करकट बुराई निंदा से बड़ा हो प्रिय बंधुजन, लेकिन समुद्र बन जाओ, सुनो सबका, उसमें से जो रतन धन है, जो असली धन है, उसको अपने मन की गहराई में बसा ले। उनका कूड़ा करकट झाड़ कर बहा कर उनके दरवाजे तक छोड़ आओ, किसी का बुराई नहीं करनी। समुद्र से सीखो, समुद्र ऐसा ही करता है। समुद्र के तट पर जाओगे, आप देखोगे कितना कूड़ा करकट चल रहा है, और बीत कर भी देखो वो सब बाहर तो छानते ना। इसलिए कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, दाना दाना बीनिया भूसा देती उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और दाना दाना सब बीन लेती है, और जो भूसा होता है उसको उड़ा देती है। तो साधु ऐसा चाहिए। तो इस दुनिया में आए हैं भगवान के भजन करने के लिए प्रिय बंधुजन, हम भगवान का ही भजन करें। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान क्या कहता है कि जो सुख है वो तो राजा को भारी है। राजा कहे क्या कहे, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। अब राजा अपने से ऊपर तुलना करता है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती क्या कहता है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कौन है, जो स्वर्ग लोक के राजा है, हा? जो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र है। बोले इंद्र कहे सुख, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कौन है, ये क्वेश्चन बड़े लोग के लिए। चतुरानन कौन है? सुशांत कपूर ने सुसाइड किया था या मेटा हुआ था? वो तो बहुत अच्छा से फॉलो हो रहा है? उसका जब निकले कोई पोस्ट, सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था या उसमें अरे फॉलो अप होता है। चतुरानन कौन है नहीं मालूम, ब्रह्मा जी प्राइज दे, ब्रह्मा जी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहता मैं तो कमल के पत्ता पे बैठा हूं, लेकिन सुख भगवान विष्णु जो शीर सिंह में, सुख विष्णु को भारी। लेकिन हमारे तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी।
तुलसीदास विचार कहे कि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि अगर संसार में आपने भजन नहीं किया भगवान का तो समझो आप एक जिंदा लाश के समान हो। जीते जी आप एक जिंदे लाश के समान हो। कभी लोग कहते हम वहां जाते का शमशान भूमि तो कहे, बोले राम नाम सत्य है। लोग कभी पूछते, बोले वहां पर राम नाम सत्य बोला जाता है, राम नाम तो मंदिर में लेना चाहिए। अरे सबसे पावन पुनीत जगह वो है शमशान घाट, चिता जहां बनता है, सबसे पवित्र जगह है। वहां पर कौन रमता है? हमारे भोले बाबा रमता है वहां पर। हमारे शिव जी का वो घर है जो जिस घर में कोई नहीं रहना चाहता उस घर में शिव जी रहता है। जिस वस्तु को कोई नहीं चाहता उस वस्तु को शिव जी ले लेता है। मालूम है, सर्प को कोई पालना चाहता है तो सर्प को शिव जी ने अपने गले का हार बना लिया। मरघट के भस्म को कोई नहीं चाहता, बड़े डर लगे। जिस मैया बप्पा के साथ था कल उसका चिता जलाया, पंडित जी तुम्हारे बगल में रहना। पंडित कहा बांधो कटरी और बिट्टी। डर लगे हमने, हड्डी उड्डी सब लेके। पंडित पीछे रहना, डर लगता है। तो शिव जी कहते हैं कि जिस वस्तु को तुमने ठुकराया मैंने अपनाया। 1 करोड़ श्लोक से रामायण का निर्माण हुआ। 1 करोड़ श्लोक मांगने के लिए शिव जी के पास पहुंच गए। देवता, मनुष्य और असुर 3 लोग। तो मांगते मांगते शिव जी ने बांट दिया, चलो 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ 1 करोड़ बचा। उसको भी बंटवारा किया। बंटवारा करते करते मनुष्य को कभी कोई चीज इनफ नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। हमारे में अगर आज हमने $100 कमाया तो कल हम 1000 हो गया तो 10,000, वहां से फिर आगे नंबर 0 बढ़ाओ। तो ऐसे नंबर जब 0 बढ़े तो डोनेशन के भी 0 बढ़ाओ। ये कुछ गलत कहता हूं तो आप क्षमा करना भाई, आप लोग ज्यादा विद्वान हो। तो अर्थ यह है कि गणपति बाबा जी का 10वां साल में ये 10th ईयर है हमारे मंदिर में बाबा जी का। और कल हमने कहा था कि आज आपको बताएंगे कि मोरिया नाम की उसमें जुड़ा गया। मोरिया जो थे, स्वामी मोरिया जो थे प्रिय बंधुजन, बाबा जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। बाबा जी का एक बहुत बड़ा भक्त था मोरिया। वो हर एक जीव में अपने गणपति महाराज को देखते थे। हर एक जीव में, मनुष्य छोड़ दो, संसार में जितने जीव था सब में वो बाबा जी का स्वरूप देखते थे उसको, सब में मोरिया जी। और विशेष करके अगर कोई चूहा मार के बिक दे तो बाबा जी मोरिया जी क्या करते थे, उस चूहा का अंतिम संस्कार करता था। उस चूहा का अंतिम संस्कार करता था बाबा जी मोरिया जी। कोई भी जीव देखिए अगर मरा पड़ा है जिसको कोई नहीं पूछता है, ऐसे जीव पड़ा रहता हम सड़ने देते हैं। लेकिन मोरिया जी जो थे कोई भी पशु पंछी इत्यादि को देखते थे तो क्या होता था, उसका अंतिम संस्कार लेकर जाकर करते थे। तो लोग सोचते लगता है ये व्यक्ति पागल हो गया, ऐसा काम। तुम एक काम करके ऐसा देखो तुम्हारा गांव वाले क्या सोचे तुम्हारे बारे में हैं। अगर आपके गांव के में चूहा मर जाए, घर में चूहा मर जाए, उसको ले जाकर कलचिता बनाकर उसका अंतिम संस्कार करना, तो देखो घर वाला क्या बोले या घर वाले क्या बोलती है, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। गया एक दंपति दो थे, तो उसके पत्नी मंदिर जाना चाहती थी जहां पर भगवान का भजन हो रहा था। पति ने मना कहा, भाई नहीं हम नहीं जाने देगा, कुछ काम नहीं तुम्हें जाएंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में जब झगड़ा हो गया तो पत्नी कहे ठीक है तुम मुझे नहीं जाने दोगे, आज मैं पंडित जी के पास जाकर कंप्लेंट करूंगी। ये गई बिचारी पंडित जी के पास और बताए कि हमारे पति हमें नहीं आने दे, कल से हम नहीं आएंगे भजन में, हम कल से सत्संग में नहीं आएंगे।
पंडित जी बोले चलो हम देखते तुम्हारे पति जी से पूछते हैं। तो गया पंडित जी, पति जी से पूछा, बोले आप क्यों अपने पत्नी को रोक रहे हो, भजन में नहीं जाने देते हो? बोले हम काहे भेजी? बोले पत्नी हमारे भजन में से रोके, एक के भजन गावे, मैं तो शाम के दीवानी हुई, मैं उनको पाके रहूंगी। बोले कौन कम भजन है? बोले हमारे पत्नी तो हमारा छूट जाएगी। बोले वो तो शाम के दीवानी, वहां कौन शाम बैठा है? अब इस बात का इसका ऐसा है प्रिय बंधुजन कि गलत मतलब तब निकालते हैं लोग जो सत्संग नहीं करते हैं, समझते नहीं है कि उसका आध्यात्मिक विचार क्या है। वो गा रही है कि पंडित जी सत्संग में कहे थे मैं तो शाम की दीवानी हुई, ये जीव गा रहा है अपने कृष्णा के लिए, और मैं मरूंगी तो उसके लिए। तो पति सोचा ये संसारिक कोई और शाम के लिए प्राण देना, उसके लिए मरना चाहती, नहीं हम नहीं जानेंगे। तो भैया सत्संग करोगे, सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होगा और फिर ऐसा विचार आपका निकल कर दूर हो जाएगा और तब पत्नी के साथ निधड़ आप मंदिर आओगे। तो बाबा जी जो थे, मोरिया जी थे, इनसे लोग ईर्ष्या करते थे, घृणा मानते थे, क्योंकि जब ये मरे मरे जीव को उठाकर, जो लाश था, कहीं पर श्वान हो, कहीं पर चूहा हो, कहीं पर मरा सर्प हो, पंछी हो इत्यादि, उनको लेकर जाकर, और मोरिया जी क्या करते थे, उसको गणेश रूप देखते थे, क्योंकि सब जीव में उन्होंने गणेश देखा और ऐसे अपने जीवन को निर्वाह किया। और तब उन पर अति प्रसन्न हुए प्रिय बंधुजन महाराज गणपति जी। लोगों ने उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, मोरिया जी को पत्थर मारा और पत्थर लगा मोरिया को, तो उनके माथे से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो गजानन महाराज ने आज्ञा दिया, और जो हाथी है ना, वो गजमुख उसमें तो है, गजानन का तो वो है ना, लोग कहते हैं कि हाथी आ रहा है, गणेश जी आ रहे हैं। कल हम बैठकर वहां, कल कथा के बाद में हम खड़े थे, थोड़ा सत्संग बाहर हो गया, और क्या हुआ कि गणेश जी का मूर्ति लोग घर में रखते हैं, कैसे रखना चाहिए, बी वेरी, बहुत सोच विचार कर आप गणेश बाबा जी का मूर्ति रखो। जैसे मैंने कहा था कि जो पीछा भाग है उसमें दरिद्रा देवी बसती है। दरिद्रा, लक्ष्मी की बहना ज्येष्ठा को स्थान दिया गया है, जो पाछा भाग होता है। तो कभी किसी कारज के लिए निकलो तो पाछा भाग का दर्शन मत करके निकलो, क्योंकि वो दरिद्रा है। तो अगर द्वार पर गणपति जी को आप बैठाते हो तो घर में जब प्रवेश करते हो तो आपको तो महाराज का दर्शन होता है, वो तो शुभ है। लेकिन सुबह जब निकलते हो नौकरी पर या धंधे पर निकलते हो तो बाबा जी तो आगे ताक रहे हैं, आप उसका पाछा भाग का दर्शन करके निकलते हो तो दरिद्रता आपके साथ निकलती है। इसीलिए अगर घर पर मूर्ति रखा है दरवाजे पर, तो जब एंट्री पर है तो इधर से एग्जिट करते हो, एक मूर्ति इधर लगाओ, ताकि जब निकलो तो आपको बाबा जी का दर्शन हो और तब शुभ कार्य के लिए आओ। दूसरा, कभी गणपति जी का जो नृत्य वाला मूर्ति घर में मत रखो। पीपल डू दैट इन साइड बॉक्स, या कहीं रखते हैं ना कि बाबा जी नृत्य कर रहे, एक मूर्ति उनका है बाबा जी का, उसको घर पर मत रखो। हाँ, डांसिंग गणेश का मूर्ति मत घर पे रखो। कारण क्या है? कुछ खराब नहीं है, लेकिन क्या होता है कि डांसिंग मूर्ति में एक है कि जितने लोग घर में रहेंगे 24 घड़ी बिजी रहेंगे और फैमिली के पास उनका टाइम नहीं रहेगा। There is not enough time for family। वो सब कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा, 24 घड़ी उनके पास समय नहीं रहेगा। तो याद रखना। दूसरा, तीसरा, कभी खड़ा मूर्ति घर में नहीं रखा जाता है बाबा जी का। अगर बाबा जी का मूर्ति रखना है तो जिस पर बाबा जी बैठे हैं वो मूर्ति रखा जाए, खड़ा मूर्ति मत रखना है। ये मैं गणेश पुराण से ही वाक्य को निकाल कर बतला रहा हूं, बने बनोटी बात नहीं है प्रिय बंधु जी।
तो हाथी महाराज गजेंद्र जी आए और जहां पर मोरिया जी मुर्शिद पड़े थे उनको अपने ही जल से उसको जगाया और जगाते ही जल से, और तब जब मोरिया जी जागे तो उसी गजेंद्र में गजानन महाराज ने उनको दर्शन दिया। अब बात आता है प्रिय बंधुजन, लोग कहे कि सतयुग में भगवान अवतार लिए, त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में कौन भगवान का दर्शन किया है? तो आप बताओ मीरा कौन युग में थी? मीरा बाई कौन युग में थी? सतयुग, त्रेता, द्वापर के कलयुग? इसीलिए हम कहे थे एक गुरु करो, एक अच्छा गुरु बनाओ जीवन में। जैसे पानी पियो छान के, वैसे गुरु करो जान के। ये कम नहीं पड़ा रहो कि आग लगे बस्ती में आपुन रहे मस्ती में, वैसा मत जीवन गुजारो। आग लगे बस्ती में आपुन रहे मस्ती में। हाँ, मस्ती में रहना है तो किसे रो? हरि नाम में ऐसी मस्ती है, हरि नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है, हरि नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। जो लोग हरि गुण गाते हैं उसे परवाह नहीं इस दुनिया की। जो लोग हरि गुण गाते हैं उसे परवाह नहीं इस दुनिया की। वो श्याम रंग में ऐसे रंगे, वो श्याम रंग में ऐसे रंगे, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। ऐसे हनुमान जी महाराज जहां देखो राम 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 का नाम लेकर स्मरण करके क्या नहीं करता वो हनुमान जी। आज भी कलयुग में हनुमान जी है, मानते हो? मानते हो हनुमान जी कलयुग में है? नहीं मानते हो? हर हर महादेव हम क्यों करते हैं? हर हर महादेव मालूम है? इन्हें के प्रचारक मास करे हर हर महादेव, उठा लो हाथ विदाउट नोइंग द मीनिंग। इसका मतलब जानते नहीं कि हर हर महादेव क्यों करते हैं, क्यों हाथ उठाते ऊपर? वैसे तो बैठते कहते हर हर महादेव, लेकिन हाथ क्यों उठाते? पाठशाला जब गए थे तो उस समय अध्यापक, उसमें टीचर बोले रामलाल प्रेजेंट से, अमृतलाल प्रेजेंट से, मुकुंद चंद प्रेजेंट से, सुमित्रा देवी प्रेजेंट मैडम। हाथ उठाते थे कि नहीं? ऐसे कथा में जब आते हो हर हर महादेव, महादेव को बताते हम प्रेजेंट है, हम तुम्हारे मंदिर में, हम तुम्हारे भक्ति में, हम तुम्हारे कथा में प्रेजेंट है। हर हर महादेव। क्या बात, एक्सरसाइज है ये। कथा में भी एक्सरसाइज होना चाहिए, नहीं तो बैठे बैठे अलसा जाओगे। नींद मैया तो कलयुग का तो प्रकोप इतना ज्यादा है, लोग घड़ी समय देखते रहेंगे, टाइम होने वाला है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है प्रिय बंधुजन। निंदा मैया के लिए मौका खोजे। आपको चाहे एक बात हम बतला दे प्रिय बंधुजन, नींद कथा में लगे उससे ज्यादा नींद कहीं लगती नहीं। कभी अनुभव क्या? नींद जितना जोर कथा में लगता है उतना जोर नींद कहीं नहीं लगे। एक फिल्म खराब या दूसरा लगा तो फिर आपकी बड़ा हो जाता है देखने के लिए। लेकिन कथा
जिसे मैंने कहा व्यथा है जीवन का कथा, जैसे टाइम होता है इतना जोर नींद आवे। क्यों? उस समय ना एयरकॉन की जरूरत है, ना स्लीप मेट बेड का जरूरत है, नहीं, क्योंकि वो कथा ही इतना आनंदित है, वो कथा ही इतना सुंदर है। ये जो हमारे 4 वेद 6 पुराण, चाहे रामायण चाहे भागवत हो, उतना आनंद देने वाला है प्रिय बंधुजन कि संसार के सब विषयों को आप भूल जाते हो। पति पत्नी को भूल जाता है, पत्नी पति बच्चे इत्यादि सब भूल कर, सब इतना तुम्हारा कचकच है, बवाल जंजाल सब भूल कर, और उस समय इतना आनंद के नींद सोते हो। उसी से जान जाओ भैया कि जीवन का शांति वहां भागने में नहीं, जीवन का शांति मिलता है तो ऐसे सत्संग की धारा में मिलता है। ऐसे सत्संग की प्रसाद में हमको जीवन का आनंद मिलता है। ये रहेगा, यहीं पर रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, कोई और आएगा। बाबा जी रहेंगे आदि अनादि, जिसे मैंने कहा कि वो आदि अनादि अजन्मा महागणेश आदि अनादि है। वो सर्वकाल से संसार में कुछ नहीं था, वो थे, वो परमात्मा थे जब कुछ नहीं था, जहां पर शब्द नहीं था, there were no words, कोई अल्फाबेट भी नहीं था, लेकिन बाबा जी थे। हम तो बहुत बाद में आए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, लेकिन कलयुग में अभी भी अनुभव करो तो बाबा जी का वास है। हनुमान जी अभी भी है, चालीसा में आया है, चारों युग मरे ताप तुम्हारा है परसिर जगत उजियारा। साधु संत के असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजनी राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहा। और एक बात और लिखा उसमें, और देवता चिंत न धरई, और देवता चिंत न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटाए मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट और देवता चिंतन धरई, कहते कि हनुमान जी का स्मरण कर लिया और किसी भी और देवता को तुमको चिंतन नहीं करना है, और देवता चिंतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटाए मिटाए सब पीरा। संकट को हरने वाला जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, बस उसको स्मरण करना है। दे दिया स्वयं राम जी के, जाओ तुम 4 युग में राज करो। ऐसे शिव जी ने कहा कि हे पुत्र गणेश, तुम्हारा वास 4 युग में है, 4 युग में तुम्हारा राज है। तुम जाओ भक्तों पर, जहां पर हनुमान जी वहां बाबा गणेश जी, तुम्हारा प्रथम पूजा, और जब तक हनुमान जी ने विराज होंगे कोई कार्य वहां पर संपूर्ण नहीं हो सकता है। रामायण पाठ करो तो पहले बाबा जी आगे आकर बैठ जाते हैं प्रिय। हनुमान जी को रामायण अति प्रिय है। तो हनुमान जी है कौन? हु इज लॉर्ड हनुमान? हनुमान जी है कौन? स्वयं शिव का अवतार है हनुमान जी। शिव का 11वां अंश स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी है। स्वयं शिव जी का अवतार है हनुमान जी। तो द्वार पर झंडा है, दिया है हनुमान जी का, रोज चढ़ाया, सलीना हो गया। आजकल लोग तो कभी हनुमान जी का सलीना करते हैं,
हर साल पूजा, फिर लौट कर नहीं जाते। यमराज की बहना यमुना देवी, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि ननद और भौजाई के बाद घर पर तुम्हारी ननद आवे तो भौजी का काम है, चाहे उनके माई बाप कुछ नहीं दे, लेकिन भौज का काम है कि ननद के हाथ में चाहे 25 सेंट धरो, लेकिन धर के भेजो। मस्त। और ये बात जुड़ा है, हम पूरा नहीं बताई बात, ये बात जुड़ा है भाई दूज से। भाई दूज कब होता है? भाई दूज कब होता है? दीपावली के नेक्स्ट डे ना? नहीं, सेकंड डे, ठीक है, थैंक यू। तो दीपावली का सेकंड डे भाई दूज होता है। ये बात उसी से जुड़ा है, इतना क्लू हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? क्यों? वहां से एक कथा जुड़ी है। यमुना यमराज की बहन, यमुना जो है जो यमराज की बहन है, वो भी आपको बतलाती है। अब आप आगे इसका थोड़ा और छानबीन करना। चलो, समय हो गया, धूम गाते हैं। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा, गजानन देवा
की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान स्वामी की जय, रघुप्रिय रामचंद्र भगवान की जय, राधा व कृष्ण भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय, विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की जय, सब संतन की जय। भोग लगाते हैं। आओ गणपति महाराज रे, दादा जमवा पधारो। दया लागो दीनानाथ रे, दादा जमवा स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अपुत्रां पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्जनां सदनां सन्तो जीवन्तु शान्तां सुखं बलम्। हाथों को जोड़े बाबा गणाधीश से प्रार्थना करें कि परमात्मा आपकी कृपा से हम सब भक्तगण आज पांचवी रात्रि की संध्या पूजन के अंतर्गत में अपनी उपस्थिति को दिए, कथा प्रकरण को श्रवण किए। सो ऐसे में परमात्मा हमसे कुछ भी भूला चूका, टूटिया कमियां हुआ हो, सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्मा आप है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस यही बंधन कर रहे हैं कि हे गणेशा
अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, प्रभु तू अपने धाम को बुला लेना। ओम नमः श्रीरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजतम परिपूर्णम तदस्तु मे सर्वदा। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे गणपति भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। सर्वप्रथम धन्यवाद के पात्र अर्पित करते भैया श्री शिवदयाल शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर से आज दारो आठम पर बड़े भाव के साथ में बाबा गणपति की कथा को प्रस्तुत किए, श्रवण कराए। इसके लिए आपको अनेकों अनेकों बार धन्यवाद है। भक्तगण आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं, जो आप सब इतने तादाद में आकर के और आज पांचवी रात्रि की शोभा को बढ़ा करके गणपति पूजन में भागी बने। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कल ठीक समय पर आकर के हम सभी को बड़े भाव के साथ में फिर भगवान गणाधीश की जो मंगल आरती और संध्या कथा प्रकरण जो है, इसमें सभी कोई भागी बनेंगे। कल की सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न करने वाले रहेंगे सब के गुलाबदास परिवार। समस्त गुलाबदास परिवार सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न करेंगे। शाम को नुकलोवा रामायण मंडली तथा श्रीमान तथा श्रीमती रोनल प्रसाद परिवार और श्रीमान तथा श्रीमती सुरेश नारायण जी, इनके द्वारा कल की और सुबह काल की और शाम काल की जो मंगल आरती पूजा विधि जो है, इनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। एक बार पुनः फिर दिव्य तथा सज्जनों आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है, साधुवाद है, जो आप सब आकर के कथा प्रसंग में भागी बने। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शेष कुछ दानावली है, कुछ सूचना है, जो कि भैया जी के मुखारबिन से आप लोग श्रवण करेंगे। धन्यवाद। वेदी सभी के लिए खुली है, प्रसाद की तैयारी करेंगे और भोग गीत हम लोग गाएंगे। पंचामृत उठा लें। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की पावहु भोग लगाय। श्याम रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। प्रसाद का तैयारी हो और लोग अपने लाइन लगा सकते हैं। कुछ दाना वाली इस प्रकार से है। तांबिया नंगेरी विवेक रामायण मंडली आज ये शुभ पूजन विधि को करते हुए, पारी को लेते हुए, झंडा बंधन करते हुए वेद रहे 50 से 25 दान स्वरूप देते हैं। भागराम एंड फैमिली नंगेरे, बिश्वर तुलाराम एंड फैमिली नंगेरे, बिश्वर सत्यानंद एंड फैमिली नंगेरे, बिश्वर